अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पार्ट 5 टू डबल डबल टू के कंप्लीट नोट्स तैयार हो गए हैं। हैंड आउट्स भी इसमें कंप्लीट हैं और सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोल्डर आपका अटैच कर दूँगी वीडियो में, आप सारा डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पीपीटी पीडीएफ एक साथ कंबाइन हुआ हुआ और इसके स्टडी नोट्स जिसके अंदर मैंने एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स बना दिए हैं जो अभी के हिसाब से भी सही हैं। आप अगली दफ़ा मिड टर्म देते हो, मिड टर्म के लिए भी, फाइनल टर्म के लिए सब कंप्लीट है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हैंड आउट से लिए गए हैं, पीपीटी से लिए गए हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस भी थोड़े बहुत रखे हैं। वैसे पाकिस्तान स्टडीज़ में तो कॉन्सेप्चुअल बेस कुछ ऐसा आता नहीं है, लेकिन सारे के सारे इसमें एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर मैं दिखा दूँ किस तरीके के हैं आते हैं। आपने अभी मिड टर्म दिया होगा तो आपको एहसास होगा। अगर आप अभी मिड टर्म नहीं दिया, मिड टर्म देने वाले हैं, यानी अगर नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो बाद में देखी जा रही है, तो भी आपको ये आइडिया हो जाएगा। एमसीक्यूज़ मैंने बहुत सारे डाले हैं, 200 प्लस डाले हैं। आप आराम से उसमें से स्टडी कर सकते हो। ईजिली आपकी क्विज़ेज़ भी हो जाएंगे इसके थ्रू और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी। अच्छा, आई मीन एग्जाम्स भी। अच्छा, मिक्स करके बनाएं, यानी ये नहीं कि इंडिविजुअल चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स के बंडल अप करके बनाएं। जैसे आइडियोलॉजी क्या है उसकी इंपॉर्टेंस बनाओ। अच्छा, याद रखो बेटा, इसके अंदर आपने ज़्यादा बड़े बड़े जवाब नहीं देने होते। एग्जाम में, वर्चुअल में बड़े बड़े जवाब नहीं देते आप। आपके पास 3 मार्क्स से सवाल आते हैं और 5 मार्क्स से आते हैं। आपने उसके अंदर ही लिखना होता है और छोटा लिखना होता है, ज़्यादा नहीं, कंसाइज रखना होता है अपना जवाब। इसकी ऐसा सवाल आता है तो आपने डिफाइन करना है कि आइडियोलॉजी क्या है और थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है नेशन बिल्डिंग में। कोई लंबा सा जवाब नहीं देना है, एक पैराग्राफ बहुत है। उसी तरह आता है अगर एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी, तो आपने ऐसे उनके नाम लिखने हैं और बस आपने एक एक दो जुमले लिख देंगे, दैट्स इट, और कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो इनके थोड़े लॉन्ग के पोर्शन हो गए। अब इसी तरह आपके पास शॉर्ट का है, वो भी आपको एग्जांपल दिखा दूँ। लॉन्ग शॉर्ट बहुत ही ऐसे छोटे-छोटे से, जैसे ये आ गया कि लखनऊ पैक्ट 1916 कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है। आप 2 जुमले लिख दो, काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो 2-2 पॉइंट्स वाले आ रहे हैं ना, आप लोग बोलोगे इतने छोटे कि हमें मार्क्स क्यों मिलेंगे। जब इतना छोटा सवाल आता है ना, तो एक नहीं आता, 2 कंबाइन होके आ जाता है। तो ऐसे 2 छोटे-छोटे एक साथ बन जाते हैं। जैसे पूछा जाए इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में कुछ लिख दो, या उसके बारे में ये ऐसा पूछ जाए कि कब हुई थी ये मूवमेंट, कब क्रिएट हुई थी, ऐसा कुछ सवाल हो सकता है। अच्छा, साइमन कमीशन अपोज बाय इंडिया, कब हुआ था ऐसा, तो आप लिख दोगे क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से बता दोगे। नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखोगे। नेहरू रिपोर्ट तो आप जब से 9-10 में होगे तब से पढ़ते हुए आ रहे हो। मोस्टली पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट वही है जो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9-10 से पढ़ी भी आपने। उस बुक से भी आप प्रिपरेशन करो, तब भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। अच्छा, 3 फीचर्स अगर पूछे जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, तो आप 3 फीचर्स लिख दोगे। उसको कोई से भी पूरे याद करने हैं, पूरे देखने के लिए हैंड आउट्स भी मौजूद है, आप उससे स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स नहीं याद हो रहे तो उसमें से कंसल्ट कर लो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। अगर कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप चाहते हो नोट्स बने या हैंड आउट से मिले, तो ज़रूर नीचे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द भी उसका अपलोड कर